Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा टॉपिक है पीलियोट्रॉपी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये हमारी लास्ट वीडियो है जेनेटिक्स पोर्शन की। तो जेनेटिक्स पोर्शन का 5th चैप्टर हमारा इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। पीलियोट्रॉपी वर्ड का क्या मीनिंग है? सबसे पहले पीलियो मीन्स मेनी एंड ट्रॉपिक मीन्स इफेक्ट। तो इसका मतलब कि एक जीन जिसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, मतलब एक जीन जो काफ़ी सारे फिनोटाइप्स को अफेक्ट कर रहा है या काफ़ी सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है जो कि अनरिलेटेड हैं, ऐसे फिनोटाइप जो अनरिलेटेड हैं। तो अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो हम इससे और क्लियरली समझेंगे कि पीलियोट्रॉपिक जीन्स क्या होते हैं और कैसे एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है। तो पीलियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक ट्रेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलीजेनिक ट्रेट्स में वहाँ पे जो मल्टीपल जीन्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल जीन्स हैं जो एक सिंगल फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे एक सिंगल जीन है जो मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। तो आप डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हो, एक जीन है, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स मतलब फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट था हमारे पास पॉलीजेनिक ट्रेट। हमारे पास बहुत सारे जीन्स थे और वो किसी एक फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक यहाँ रिसर्च बेस्ड हमारे पास एक एग्जांपल है कि कैट्स जो है 40% कैट्स में ये देखा गया है कि पिगमेंटेशन और डेफनेस दोनों एकदम डिफरेंट फिनोटाइप है, पिगमेंटेशन और डेफनेस, बट ये कंट्रोल होते हैं एक सिंगल जीन से। तो ऐसा देखा गया है कि जो 40% कैट है जिनका वाइट फर होता है और ब्लू आइज होती हैं, वो डेफ हैं। तो इस तरह से जो ये एक इनिशियल हिंट था कि पिगमेंटेशन और डेफनेस, ये दोनों जो जीन्स हैं, ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, ये एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ह्यूमन के केस में भी वॉरेनबर्ग सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जो कि जिसमें पिगमेंटेशन डेफिशिएंसी प्लस कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस, ये दोनों चीज़ें साथ में देखी गई। तो जो इंडिविजुअल है उसकी ब्राइट ब्लू आईज हैं या फिर वन ब्लू या वन ब्राउन आई, और जो स्किन है वो वाइट या फिर पैचेस हैं, उसमें पैची पिगमेंटेड स्किन है। तो ये जो डिसऑर्डर है इसमें भी यही देखा गया कि एक जीन है जो इन दोनों कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ऑफ दीज फिनोटाइप दैट अफेक्ट पिगमेंटेशन एज वेल एज द एबिलिटी टू हियर, तो वो पिगमेंटेशन को भी अफेक्ट कर रहा है और एबिलिटी टू हियर, सुनने की जो क्षमता है उसे भी अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के जीन को हम कहते हैं पीलियोट्रॉपिक जीन। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखा गया माइस में। जब एक्सपेरिमेंट्स किया गया तो वहाँ ये नोटिस किया गया कि जो पिगमेंट सेल्स हैं वो रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग फ्लूइड इन ईयर कैनाल। तो अब ये दोनों यहाँ इनका एक और जो थर्ड हमारे पास ये एक हिंट आया, थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमारे पास रिजल्ट आया कि पिगमेंटेशन और फ्लूइड इन ईयर कैनाल दोनों रिलेटेड हैं। और ये देखा गया कि एनिमल्स दैट लैक द पिगमेंट ऑल्सो लैक ईयर कैनाल फ्लूइड। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड हैं। तो अगर पिगमेंटेशन में लैकिंग है तो जो ईयर कैनाल फ्लूइड है उसमें भी लैकिंग है, तो विच कॉजेज देयर ईयर कैनाल्स टू कोलैप्स। अब अगर ईयर कैनाल्स कोलैप्स होंगे तो डीजेनरेशन ऑफ ऑडिटरी नर्व्स, जिसकी वजह से ऑडिटरी नर्व आपकी डीजेनरेट हो गई है तो साउंड आगे मतलब इंटरप्रेट नहीं करेगा ब्रेन, तो दिस विल रिजल्ट इन डेफनेस। तो पीलियोट्रॉपिक जीन तो अब हम समझ ही गए, सिंगल जीन जिसके मल्टीपल इफेक्ट है, मल्टीपल ट्रेट्स को वो कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो हनी बी के केस में है वो है हेप्लॉइडी प्लॉइडी, ठीक है। तो हेप्लॉइडी प्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। और भी हनी बी के अलावा ऐसे और ऑर्गेनिज्म हैं जो इस सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म से, जिनके ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस मैकेनिज्म से होते हैं। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है? अब हमें जैसे कि हनी बीज हैं, हमें पता है कि जो मेल इंडिविजुअल हैं वो XY होते हैं, फीमेल XX होती है। अगर हम जनरल सेक्स डिटर्मिनेशन देखें, चाहे इंसेक्ट्स में, चाहे हमारे ह्यूमंस में, चाहे बर्ड्स में, इस तरह से ही होता है। ZW Z
ZZ XO हमने इस टाइप के हमने सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़े थे। हनी बी के केस में क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो आपकी हनी बी है, वो फीमेल हनी बी होगी या फिर मेल हनी बी या फिर ड्रोन होंगे। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, यहाँ ये देखा गया कि जो मेल प्रोजनी है वो डेवलप होती है अनफर्टिलाइज्ड एग से, मतलब पार्थेनोजेनेसिस हो गया। तो अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो इंडिविजुअल उसका बर्थ हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल कैसा हुआ, हैप्लॉइड, बिकॉज इट विल हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। और जो फीमेल हनी बी है, वहाँ क्या हुआ, फीमेल हनी बी जो प्रोडक्ट है वो है फर्टिलाइजेशन का, मतलब वो डिप्लॉयड है, उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। अब जो फीमेल हनी बी होती है उसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होती है क्वीन और एक होती है वर्कर बीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्वीन और वर्कर बीज जो हैं ये दोनों ही फीमेल हैं, ये दोनों बनी है फर्टिलाइज्ड एग से और ये हैं डिप्लॉयड। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है मेल, जो मेल हनी बी है दैट इज ड्रोन, जो बना है अनफर्टिलाइज्ड एग से और जो है हैप्लॉइड, इसके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो मेल्स में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो बाय माइटोसिस होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो हम अभी आगे डायग्राम में भी समझेंगे कि जो मेल्स हैं दे डू नॉट हैव फादर, क्योंकि वो तो पार्थेनोजेनेटिकली एग से प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, तो दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, इसीलिए उनके कोई बेटे भी नहीं हो सकते। बट दे कैन बी ग्रैंड फादर एंड कैन बी ग्रैंड सन, बट वो ग्रैंड फादर बन सकते हैं और ग्रैंड सन मतलब दादा या नाना, या फिर ग्रैंड सन पोता या फिर नाती। तो इनका ये जो आगे की जनरेशन है ये हो सकता है, बट ना ये फादर ना इनके कोई फादर है ना इनके कोई सन हो सकते हैं। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, तो अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप देखो फीमेल जो क्वीन है, डिप्लॉयड एग मतलब डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड बॉडी है, मियोसिस हुआ, आपके एग बने 16 है ना। मेल है वो तो पहले से हैप्लॉयड है, ठीक है। फिर माइटोसिस हुआ, स्पर्म फॉर्म हुआ, तो माइटोसिस 16, आपके पास 16 का ये रहा सेट। तो जब 16 फर्टिलाइजेशन होगा तो आपकी डिप्लॉयड फीमेल बनेगी, है ना। अब देखो जो सिंगल 16 एग है जो पार्थेनोजेनेसिस में गया वहां से बनी आपकी हैप्लॉयड मेल बने। तो अब हमने कहा कि जो मेल होता है, जो ड्रोन है आपका, उसका कोई फादर नहीं है, ऑब्वियसली कोई फादर नहीं है, बट वो ग्रैंड फादर बन सकता है और ग्रैंड सन हो सकता है, ऑब्वियसली। अब आप देखो यहाँ पे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन से जो फीमेल हुई है तो फीमेल के तो फादर हैं, अब इस फीमेल की फर्दर जो प्रोजनी होंगी तो इससे ये नाना बनेंगे। और अगर उस प्रोजनी के 2 एग हैं तो उसमें से एक एग अगर पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस करता है मेल तो फिर ये इनके नाती हो सकते हैं, है ना, जैसे हम ग्रैंडसन यहाँ कह रहे हैं। तो ये इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, हैप्लॉइडी वाला सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सिर्फ देखा जाता है कुछ स्पीशीज में, जो कि मैंने पीछे मेंशन की थी। इसमें से मेन अभी हमने पढ़ा है सिर्फ हनी बी का। तो ये पूरा चार्ट जो मैंने 2 चार्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ड्रॉ किए हैं, अगर आपको आता है तो आप ये क्लियरली ड्रॉ करेंगे। ये फ्लो चार्ट आपके पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस को बताता है, फिर आप थियोरेटिकली लिख सकते हैं कि जो फीमेल है वो मियोसिस से गैमीट प्रोड्यूस करती है, और जो गैमीट है अगर वो पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस करता है तो वो मेल प्रोड्यूस करेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो आपकी डिप्लॉयड होंगी फीमेल और आपका जो मेल है वो होगा हैप्लॉइड, ठीक है। तो F1 जो आपकी फीमेल है उनके पास कितने n कितना होगा 32, और जो मेल है उनके पास n हो गया 16। तो ये आपके पिक्चर में भी आपको शो कर रहे हैं क्वीन, ड्रोन और वर्कर। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।